कि ये बजरंगबली की जो मूर्ति है ये 300-400 साल पुराना है, तब से यहीं पे है, इनका जगह नहीं बदला है। ये सब जो बनावट है ये सब नया बनावट किया गया है, लेकिन मूर्ति वही पुराना है। ये देखिए, ये गुरु नानक साहब के हाथों द्वारा लिखित ये ग्रंथ गुरु ग्रंथ है और ये पंजाबी में है। अभी भी पंजाब से लोग यहाँ आते हैं, जो इस ग्रंथ को देखते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये दे दीजिए। जैसा कि अभी यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है नवग्रह है, ये नवग्रह है और चारों तरफ से इस पे लिखावट किया हुआ है। बारीकी से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ तेल में डूबा हुआ है और इस तरह का जो दीपक है वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा और दीपक के नीचे भी कुछ लगाया गया, ये सब उतना ही प्राचीन है। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम पटना साहिब से दक्षिणी मोहल्ला, पटना साहिब के जस्ट बगल में जो दक्षिणी मोहल्ला है वहाँ पहुँच गए हैं और उस जगह को चैनपुरा कहते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन लगभग 400-450 वर्ष पुराना यहाँ पे दीप है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो जानते हैं उनका कहना है कि गुरु नानक जी यहाँ पे बैठते थे। गुरु नानक साहब का हस्तलिखित जो है, उनके हाथ का लिखा हुआ गुरु ग्रंथ है, वो सब हम अंदर चल के आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे। और एक यहाँ जो दीप है वो लगभग 300-400 साल पुराना दीपक है, तब से अखंड दीप वो जल रहा है। उसको नवग्रह भी कह सकते हैं, नवग्रह दीप बोल सकते हैं, यानी कि दीप का जो लौ जो जलता है वो हर एक दिशा में वो लिखा हुआ है दीपक पे स्पष्ट, वो सब हम दिखाएंगे। और हर एक दिशा में उसका जो क्या लिखा हुआ है दीप के ऊपर, फिर उस दिशा में उस लौ को घुमाया जाता है, जलाया जाता है। और यहाँ पे उतने ही प्राचीन बजरंगबली की मूर्तियाँ भी हैं जो तब से स्थापित है। ये बिल्डिंग की तरफ थोड़ा आप दिखा दीजिए। ये बिल्डिंग नव निर्माण इस बिल्डिंग का हुआ है। ये बिल्डिंग पिछले ही साल इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ये नया बिल्डिंग है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बजरंगबली की जो मूर्ति है ये 300-400 साल पुराना है, तब से यहीं पे है, इनका जगह नहीं बदला है। ये सब जो बनावट है ये सब नया बनावट किया गया है, लेकिन मूर्ति वही पुराना है। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के जस्ट बगल में ये दीप है, ये अखंड दीप जो जल रहा है। इसके अंदर तो हम दिखाएंगे ही, दीपक अखंड दीप जो जल रहा है, नवग्रह भी इनको बोलते हैं इस दीपक को। और अखंड दीप ये लगभग जगह वही है, जगह नहीं बदला है, बस इसमें जो ये शीशा का हवा से बचने के लिए जो कवर टाइप का लगाया गया है, ये यहाँ के जो लोग हैं, इस मंदिर के जो पुजारी हैं, जो मालिक हैं, वो इसको लगवाए हैं। लेकिन ये दीप जो है, ये दीप आपको मार्केट में इस तरह का दीप देखने को नहीं मिलेगा और ये दीप में चारों तरफ से कुछ न कुछ लिखा हुआ है, नवग्रह है। और दिशा, इस दीप का जो दिशा है वो भी चेंज होते रहता है। जिस तरफ जो लिखा है वो हम आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे और दीपक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवग्रह है, ये नवग्रह है और चारों तरफ से इस पे लिखावट किया हुआ है। बारीकी से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ तेल में डूबा हुआ है और इस तरह का जो दीपक है वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा और दीपक के नीचे भी कुछ लगाया गया, ये सब उतना ही प्राचीन है। बस इस मंदिर का निर्माण नया हुआ है, जो कि पिछले साल इस मंदिर का निर्माण हुआ है और ये मंदिर देखकर ही आपको लग रहा होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे गुरु नानक साहब बैठते थे और बैठ के उनके हाथों द्वारा लिखित गुरु ग्रंथ भी यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी हम आप लोग को दिखलाएंगे। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं
जिनको ये सब जानकारी है, यहाँ इस मंदिर में सिर्फ दीपक की सुरक्षा के लिए दीपक प्रज्वलित रहे, अखंड दीपक बुझे नहीं, उसके लिए एक पंडित जी को भी रखा गया है। उन पंडित जी का भी हम नाम यहाँ पे उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये दूसरे जगह से आए हैं, ये नए हैं, इनको उतना जानकारी नहीं है जितना कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, जो स्थानीय लोग जिनका गाँव है ये, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से बताएंगे। सबसे पहले तो आपको साउंड ऑफ भारत चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गिरिपति पाठक है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? हमको इसी अथी में रहने के लिए मिला हुआ, ये लोग दिए हुए हैं। अच्छा। इसी मंदिर के अंदर में बगल में ही रूम मिला हुआ, उसी में रहते हैं। ऐसे मेरा घर जमुई जिला पड़ता है, सिकंदरा थाना, लछवाड़ एक ग्राम है, वहीं का हम रहने वाले हैं। लेकिन ये लोग हमको रखे हुए हैं, पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं, दीपक को देखते रहते हैं कि कभी बुझे नहीं, हर वक्त जलते रहे। इसीलिए दिन भर में अपना देखते हैं, 2 बार 4 बार रात में भी देखते हैं, दीपक जलते रहता है। गुरु नानक साहब का जो लिखा हुआ है वो बाबा थोड़ा आप दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो ये दिखा रहे हैं, ये पूरा ढक के रखा हुआ है। इसी जगह पे गुरु नानक साहब बैठते थे और उनके हाथों द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ है, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। ये हम आपको बता दें कि पटना सिटी के भी जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को भी, बहुत लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं है, जानकारी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी है, वो लोग इस पे बताएंगे। देखिए, सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ ये वही बुक है, वही ग्रंथ है जो गुरु नानक साहब ने लिखा हुआ था, उनके हाथों द्वारा लिखा हुआ है। इसको थोड़ा खोल के भी दिखाएंगे आप। बाहर निकालिए, पूरा उसको ऊपर निकालिए, साफ है। देखिए ये कितना मोटा ये बुक है, ये कॉपी की तरह है, और इस पे थोड़ा आप फोकस कीजिए। ये पूरा पंजाबी में गुरु नानक साहब के द्वारा लिखा हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, ये देखिए, ये गुरु नानक साहब के हाथों द्वारा लिखित ये ग्रंथ गुरु ग्रंथ है, और ये पंजाबी में है। अभी भी पंजाब से लोग यहाँ आते हैं, जो इस ग्रंथ को देखते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये दे दीजिए। जैसा कि अभी यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है। तो अब आइए हम जानते हैं, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये बुक भी गुरु नानक द्वारा लिखित बुक के जस्ट बगल में ये बुक सब भी लपेट कर रखा हुआ है, जो कि अमृतसर से आया हुआ है। ये गुरु नानक जी लिखे हैं, ये इस साक्ष्य को हम नहीं कह सकते हैं, ये अमृतसर से आया हुआ है ये बुक। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे सबसे पहले उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं, और वो मंदिर के क्या हैं वो उनसे जानते हैं, उनको जो जानकारी है वो बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। मैं आप मंदिर के क्या हैं? आप इस मंदिर के कर्ता धर्ता है कि क्या है? मैं एक सेवक हूँ, इस मंदिर का निर्माण कार्य देखता हूँ। इस मंदिर के मठाधीश हैं हमारे विष्णुदास उदासीन बाबा मौनीदास जी, जो सोनपुर में रहते हैं। और ये मठ, ये अभी यहाँ के महंत वही हैं। और ये मंदिर लगभग 450 वर्ष पुरानी है ये। और इसमें जो दीप देख रहे हैं आप, दीप जल रहा है, वो उसी समय से जल रहा है। और ये मंदिर बजरंगबली का मंदिर है, प्रॉपर बजरंगबली का, हनुमान जी का मंदिर है। ये भी उसी समय से? जी, उसी समय से है। इस मंदिर के संस्थापक या उदासीन समाज के जो संस्थापक थे, वो बाबा गंगादास जी, उन्हीं के द्वारा ये निर्मित किया गया है। ये हैं बाबा गंगादास जी, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और इस उदासीन समाज की स्थापना की। ये एक बार बाबा गंगादास जी के फ़ोटो को अच्छे से दिखा दीजिए। श्री 108 बाबा गंगादास जी उदासीन, गंगादास जी उदासीन।
ये बाबा गंगादास जी की फ़ोटो है। बाबा गंगादास जी के बारे में अमरजीत जी बताएंगे। इनके बारे में बताने की मेरी उम्र भी नहीं है, और इनके बारे में बताने का, क्योंकि ये बहुत मेरे दादाजी को ही पता नहीं था कि ये देखे हैं इनको, बाबा गंगादास जी को। उनके बाद एक बाबा ज्ञानदास जी थे जो इस मंदिर की फिर निर्माण कराए, और पहले तो केवल एक झोपड़ी थी यहाँ भी, उसके बाद निर्माण हुआ। मारूफगंज से कुछ दाता लोग थे, डोनेशन देते थे यहाँ पे उनके पैसों से। और बाबा ज्ञानदास जी जो थे, इनके बाद जो आए वो खेती करते थे यहाँ पे, वो करते थे। उनका एक झूला था पहले, जो अभी तो निर्माण में वो सब टूट गया, लेकिन एक इनका झूला भी है। उस झूला पे ये उनकी फ़ोटो रहती थी, उस झूला पे वो बैठते थे। और बहुत सारी पिक्चर है उनकी, जिसमें बताया जाता है कि ये बाघ को बांध लिए थे। जब जंगल में गए थे लकड़ी काटने, तो इनका बैल भाग गया था, तो बाघ को ही वो गाड़ी में लगा दिए कि अब तुम ही मेरा गाड़ी लेके चलो घर तक, वो लकड़ी लेके, बैलगाड़ी की तरह। हाँ, बाघ को लगा दिए थे। उसकी पिक्चर मैं उस मठ में जहाँ बाबा सोते थे, वहाँ जाके बतलाऊँगा कि वो कैसे थे, और उनका क्या पिक्चर भी बनाया हुआ है उसका। अच्छा बाबा, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उस मंदिर में। तो उस मंदिर से अभी हम इस मंदिर में आ गए हैं, जहां पूर्ण निर्माण पुराना मंदिर का ही हो रहा है। तो अभी ये सब कुछ बताएंगे। बाबा गंगादास जी यहाँ आकर सोते थे, वहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे और यहाँ आकर सोते थे। तो अब अमरजीत जी से हम जानेंगे, वो सब कुछ यहाँ का बताएंगे। अमरजीत जी, आप बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ जैसे लोग बताते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग, हमारे दादाजी या उनसे भी पहले जो लोग थे, वो उन्होंने जो बताया, वो जो फॉलो होके अभी तक हम लोग को जो सूचना मिली है, जानकारी मिली है, वो ये है कि वो मंदिर का, जो बजरंगबली का मंदिर का निर्माण बाबा गंगादास जी ने कराया। वो इस उदासीन समाज की स्थापना बाबा गंगादास जी ने की, और ये मंदिर भी उसी समय से लगभग 450 वर्ष से पहले से मंदिर ये है। पहले से मंदिर भगवान शिव का था जी, उन्होंने ही करवाया, बाबा ज्ञानदास जी ने करवाया। ये भी लगभग जी, उतना ही पुराना, हाँ, उतना नहीं, उससे कम पुराना, मतलब बाद 300 साल, 200-300, हाँ जी 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 जी। और ये अभी ये भोलेनाथ का मंदिर है, माँ पार्वती जी हैं। और जो ये थोड़ा वो वहाँ पे माँ पार्वती और भोलेनाथ जी है। अच्छा, वो लिंग क्या है? लिंग शिवलिंग कब से है? जी जी जी, बहुत पुराना शिवलिंग है, बहुत पुराना। तो शिवलिंग भी हम दिखा दिए। हाँ, और माता पार्वती जस्ट शिवलिंग के पीछे है। हाँ, तो ये मंदिर पहले से था। जी, इस जी, मंदिर का पूर्ण निर्माण दादाजी को भी याद नहीं है कि मंदिर कब था। अच्छा। दादाजी को हमने आज तक नहीं देखा। मेरी उम्र 42 ईयर्स हो गई है, लेकिन मैंने दादाजी को नहीं देखा, और दादाजी को मरे हुए इतना दिन हो गया, समझ लीजिए। अच्छा। तो वो सब तो खैर, मतलब उनको याद नहीं था। उस समय से ये मंदिर में, जब से मैं जन्म लिया, यही मेरा खेलना बड़ा होना हुआ। पीछे बागीचा था आम वगैरह का, हम लोग आम तोड़ने वगैरह आते थे। और अभी इसका निर्माण कार्य भी भगवान की कृपा से हम ही करा रहे हैं, इसके निर्माण कार्य। और इसके निर्माण कार्य को मैं ये कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बाकी सारा कुछ ये बाबा मौनीदास बाबा ही देखते हैं, विष्णुदास उदासीन। अच्छा, जो सोनपुर वाले हैं जी, जो चट्टी पहनते हैं, माने चट्टी बोरा पहनते हैं, और ऊपर उनके कुछ नहीं रहता। जी नहीं, कुछ नहीं। वो उनका वस्त्र है, 12 महीना, ठंडा गर्मी, जाड़ा गर्मी, बरसात, सब दिन वो केवल एक बोरा ही पहनते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये मंदिर जो निर्माण हो रहा है, ये आप लोग के पैसा से या फिर चंदा उंदा के पैसा? नहीं, ये मंदिर के, और ये संस्था का बहुत ही बड़ा ज़मीन है। जी जी। उससे कुछ आता है, कुछ डोनेशन भी आ रहा है, उससे बन रहा है ये। वो भी मंदिर आप देख रही हैं, वो उसी तरह से बन, जी जी जी, हाँ जी जी। और सब बाबा के सिस्टम है, वो आते हैं यहाँ, महीना में 1-2 बार आते हैं यहाँ देखने के लिए, सब ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए। काफ़ी बड़ी जगह है। ये आपका बाबा गंगादास जी का समाधि है। अच्छा, बाबा गंगादास जी का समाधि भी है यहाँ पे, वो समाधि भी हम आपको दिखा दें। ये बाबा गंगादास जी की समाधि है। पीछे बाबा का मूर्ति बैठाया गया है, पीछे बनाया गया है बाबा का मूर्ति, और आगे भगवान शिव है। भगवान शिव
हैं आगे विराजमान और पीछे बाबा गंगादास जी की मूर्ति है और ये उनकी समाधि है। इसका निर्माण बाबा ज्ञानदास जी ने कराया, जो इनके चेले थे। जी। बाबा गंगादास जी के जो चेला थे ज्ञानदास जी, उन्होंने इनका निर्माण करवाया। जी, इसका समाधि कुछ है क्या? ये पीछे बहुत बड़ी जगह है, ये लगभग 15 कट्ठा 16 कट्ठा की ये एरिया में ये है। अच्छा। लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में ये जमीन। अच्छा, ये सब मंदिर का ही जमीन है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बाबा ज्ञानदास जी यहाँ पे विश्राम करते थे, आराम करते थे। ये वही जगह है। बाबा गंगादास जी के जो चेले थे बाबा ज्ञानदास जी, वो यहाँ पे आराम करते थे। ये बनवाया हुआ स्वर्गीय नारायण महतो के स्मृति में ये निर्मित कराए थे। हमारे बड़े बाबूजी हैं स्वर्गीय आशुतोष कुमार जी, उन्होंने बनवाया था यहाँ आराम करने के लिए। जो भी यहाँ के मठाधीश होते थे वो तो बदलते रहते थे ना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अभी आके मौनी दास बाबा जो हैं, विष्णुदास उदासीन उर्फ मौनी बाबा जी, जो यहाँ पे जो भी यहाँ के महंत हुए वो उसी जगह पे स्थान उनका रहता है, वहीं आके बैठते हैं वो, और कहीं नहीं। और ये हवन कुंड है, जैसे पूजा पाठ हुआ तो हवन वगैरह जो करना हुआ वो। इस पोजीशन पे ये जो पत्थर रखी हुई है, यहाँ पे एक छोटा सा 8 बाई 8 का एक कमरा था, जो जिस याद से जी हम लोग को याद है वो। अच्छा। और लोग बताते थे वो ज़मीन जो अभी लेवल देख रही है ज़मीन का, उससे 5 फीट नीचे था, उसमें पानी भरी हुई रहती थी। उसी में बाबा ज्ञानदास जी अपना आँत खंगालते थे, मुंह के द्वारा आँत को निकाल के बाहर। बाबा ज्ञानदास जी की गंगादास नहीं, ज्ञानदास जी, ज्ञानदास जी ज्ञानदास जी, बाबा ज्ञानदास जी अपना आँत खंगालते थे, यानी कि मुंह से आँत निकाल लेते थे और निकाल के उस पानी में खंगाल के और फिर वापस डाल लेते थे उस आँत को। और बहुत ये उन सभी कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। वो उन्होंने यहाँ लगभग 4 एकड़ ज़मीन खरीदा अपने हाथों से। अच्छा, ज्ञानदास जी, बाबा ज्ञानदास जी ने। अच्छा। तो उनकी भी मूर्ति प्रतिमा आई हुई है, वो स्थापित होगी यहीं पे या कहीं बन जाएगा, जी बनेगा। तो ये जो निर्माण देख रहे हैं आप, ये भोलेनाथ का मंदिर था। इसमें लोहे का चादर जो होता है करकट, वो लगी हुई थी। अच्छा। और इसको हटा के ढलाई किया हो गया। अभी देखिए ढलाई का काम चल भी रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। और ये गुंबज एक बनना है, पहले गुंबज कुछ और था, अब देखते हैं इसमें क्या और डेवलपमेंट हो सकती है। ये सब जो फंडिंग है बाबा मौनी दास जी कर रहे हैं। जितना भी निर्माण हो रहा है, आपने देखा अभी बजरंगबली का मंदिर और ये भोलेनाथ का मंदिर भी, ये सब मौनी दास जी के सिस्टम से हो रहा है। मौनी दास जी इसके सारा करता धरता हैं, वही इसके संस्थापक, मतलब अभी ऑनर एक तरह से वही है। लेकिन इसमें हम सभी यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, उस ग्रामवासी के सहयोग इसमें पूरा है। हम लोग इस यहाँ के रहने वाले हैं और इस नाते हम लोग जितना जो होता है हम लोग से करते हैं। देख रेख यहाँ के लोग, दिन में आइएगा तो काफ़ी लोग यहाँ बैठ के यहाँ के जो जमीन थोड़ा यहाँ से दिख रहा है तो दिखाइए। पीछे बाउंड्री जो देख रही हैं। अच्छा, चलिए पीछे जो ये मंदिर का जो जमीन है उस पर भी नज़र डालते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। ये पूरा आप देख रही है वहाँ तक। फिर वो जो बाउंड्री है उसके पीछे सब बाबा ने, अभी मौनी बाबा ने उसको दिया है यहाँ के ग्रामवासी के लिए यूज करने के लिए। अच्छा। ये सब जो देख रही है बिल्डिंग, ये मकान जो दिख रहा है जाली लगा हुआ, ये सब बाबा का ही बनवाया हुआ है। अच्छा। मौनी बाबा के अधीन में कब से आया? बाबा के अधीन में आया लगभग ये 2014 अप्रॉक्स 13-14 जी। अच्छा। उसके बाद से मौनी बाबा हैं और जब से मौनी बाबा आए हैं काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है इस मंदिर में। जैसे देख रही हैं आप कि मंदिर भी बन रहा है, गांव के भी समाज के लिए कमेटी हॉल बनवाए, ज़मीन देकर उन्होंने करवाया। अभी भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है। ये पूरा एक बागीचा आपको एक पार्क की तरह दिखेगा, जहाँ लोग आके, यहाँ शादी ब्याह होती है तो आम महुआ का एक रस्म है जो भी यहीं होता है। यहाँ के ग्राम धवलपुरा, चैनपुरा, बेगमपुर के लोग आते हैं वो रस्म करने के लिए, आम और महुआ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरजीत जी, और सही जानकारी देने के लिए, क्योंकि इस मंदिर के जो पुजेरी जी हैं वो भी नए हैं, उनको भी उतना जानकारी नहीं है। और मौनी बाबा के अधीन में ये सब कुछ है। मौनी बाबा सोनपुर में रहते हैं
यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी उनका बन रहा है सब और यहाँ भी वो कभी कभी आते हैं देखने के लिए, और जब से उनके अधीन में गया है तब से ये मंदिर हर कुछ प्रोग्रेस पे है जी। और तो अब हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।